बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक जी। मेरे ख्याल से वैसे उसने वो लगा दी है अपनी छोटा हाथी, और जो खाली करते जा रहे हैं उनकी कुर्सियां वो समेटता जा रहा है ना। अरे वो मेरी उठते ही समेट दी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूँ कि आज हमारे घर में एक कमरे में आग लग गई शॉर्ट सर्किट की वजह से। 4:30 बजे का वक्त था, लेकिन हम लेट हुए नहीं। अब ये ताली की बात नहीं, घर में आग लग गई है ना। तो क्या हुआ, तो इस वजह से मैं 1 घंटा लेट आया। है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैं ये अर्ज कर रहा हूँ साहब शक्ति जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे घर में एक कमरे में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, तो दोपहर से समेटना रायता भारी हो गया। आप महात्मा गांधी को सोचिए, पूरे देश में आग लग गई थी और उसने पूरे देश का रायता समेटा था। गांधी को कुछ भी कहना, कुछ भी कह देना आज की तारीख में फैशन हो गया है। आज की तारीख में फैशन हो गया है। लेकिन चाहे अच्छा हो बुरा हो, जब भी इस देश के सामने कोई संकट का वक्त आता है तो हम लोगों के सामने एक अधनंगे फकीर की तस्वीर सामने आती है, महात्मा गांधी की आती है। हम चाहे उसकी बड़ाई करें या बुराई करें, जिक्र सदनंगे फकीर का आता है, और इसमें हमारा अनकहा, बिना कहा गांधी विश्वास छिपा है। गांधी से उम्मीद भगत सिंह को भी है, गांधी से उम्मीद भगत सिंह को भी है, गांधी से उम्मीद न इत्तफाकी के बावजूद सुभाष चंद्र बोस को भी है। कई वक्ताओं ने कहा, साहब ने कहा, आपने कहा राष्ट्रपिता उसको कहा गया। अब आप दलील देते रहिए कि राष्ट्र का पिता नहीं हो सकता, मैं भी आपसे सहमत हो जाऊंगा, लेकिन आप मेरे से ज्यादा जरूरी है सुभाष चंद्र बोस को सहमत करा लीजिए, मैं तो सहमत आपसे हर बात पे हो जाऊंगा। दूसरी बात, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे ख्याल से शायद वो सुनने के शौकीन हैं, या मैं अपनी तो नहीं कहूंगा, हो सकता है मुझे बोलने का शौक है, मैं इसलिए मौजूद हूं। लेकिन जो भी मुख्तसर से लोग हैं, मेरी एक कोशिश रहती है लोगों को देखने की, बांचने की, टेम्परेचर नापने की। मैं पेशे से डॉक्टर हैं, बगल के LLRM मेडिकल कॉलेज, तो हमारा टेम्परेचर नापने का ही रहता है। तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि इस शहर का तापमान क्या है। हम ये भी देखना चाहते हैं कि जो ये युवा पीढ़ी निकल रही है, बहुत सारे लड़कों को जो वैसे ही आते थे उस जमाने में पढ़ते थे, और बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, आज अच्छा लग रहा है, उनके मुंह में जबान आ गई है, उन्हें बोलने का शऊर आ गया है, उन्हें बोलने का सलीका आ गया है, वो बोल रहे हैं। और ये बोल रहे हैं, ये गांधी की ताकत है, ये 23 साल के उस लड़के की ताकत है जिसने ये कहा कि मेरी मौत, मेरा फांसी पे चढ़ना शायद इस मुल्क की ज्यादा बेहतरी करेगा बजाय मेरा जिंदा रहना। पर मैं अपने युवा साथियों से एक बात जरूर कहूंगा, मरने की बात ना करिए, इस मुल्क में वो माहौल बनाने की बात करिए जिसमें आवाम जिंदा रह सके, जिसमें आवाम जिंदा रह सके। आपकी बेहतरी, आपका इस देश में योगदान ये हो सकता है। देखिए, अच्छे बुरे लोग माननीय वक्ता जी हर पार्टी में हो सकते हैं। ये बड़ा अच्छी कोशिश थी, ये बहुत अच्छी कोशिश थी। मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आयोजकों को कि आपने कम से कम ओपन में और इस प्रांगण में, खुले में ये आयोजन कर दिया। इस बात की आपके नाम की ताली बजनी चाहिए, बावजूद इसके कि गांधी की सादगी का नाम लेते हैं लोग हुट्टार बजाते हुए आए। इसके बावजूद होनी चाहिए, इसके बावजूद होनी चाहिए कि 15 मिनट मुझे लगे जाम में से निकलने में, तो ये अनुशासन शायद नहीं था कि हम रोड जाम न करते। उसके बावजूद ताली बजनी चाहिए कि ऐसे वक्त में जब गांधी को गाली दी जा रही हो, यहाँ 1001 आदमी इकट्ठा आप लोगों ने कर दिया। आयोजकों की मुबारकबाद, और आयोजकों की ताली बजनी चाहिए, ताली बजनी चाहिए। और सिर्फ ताली नहीं बजनी चाहिए क्योंकि वो कहते हैं कि भाई शहीदों की चिताओं पे लगेगी हर बरस मेले, यही वतन पे मरने वालों का नामो निशान होगा। तो आप लोगों ने उसको सिर्फ शब्द पे, मुझे एतराज है, तरमीम नहीं कर रहा हूं, बड़े उम्दा शहर का है, मेरी औकात नहीं है तरमीम करूं। सिर्फ पे मुझे क्या एतराज है कि मुल्क के लोगों ने ये समझ लिया सिर्फ से कि भैया शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वहां जाके चाट पकौड़ी खानी है, तमाशा देखना, घर जाना, ये समझ लिया। इसलिए मुल्क के ऐसे हालात आए।
मेरी उनसे भी गुजारिश है जो सरकार में है, उस दल के लोगों से भी गुजारिश है, माफ कीजिए, जब किसी भी दल में जो कांग्रेस का जमाना था, ऐसे लोग बन गए जिनके भाई हमारी गंदी भाषा में कहते हैं, समझ जाइए चिराग जलता था, किसमें जलता था मेरे कहने की जरूरत नहीं। तो वहां वो दल कमजोर हो गए, उनके कार्यकर्ता कमजोर हो गए, उनके मंत्री कमजोर हो गए। लेकिन अगर किसी भी दल में ऐसे लोग आएंगे जिनकी एक आदमी की चलेगी और बाकी घर बैठेंगे, तो कार्यकर्ता को भी सोचना चाहिए, उस दल का, उसके पदाधिकारी को भी सोचना चाहिए, सरकार के मंत्री को भी सोचना चाहिए, अगर तेरी औकात ही नहीं है तो कल तेरी औकात भी नहीं रहेगी, उसको भी सोचना चाहिए। तो इस देश में खास तौर पे मैं छात्रों के लिए कहना चाहूंगा, छात्र नेता चूंकि यहाँ कई मौजूद हैं, देखिए साहब, आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है आप किस दल के संगठन से ताल्लुक रखते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कई लोगों ने चूंकि जिक्र किया इसलिए कह दे रहा हूं, आप करिए, मैं उससे असहमत नहीं हूं, करिए, क्योंकि शिक्षण प्रशिक्षण होना चाहिए छात्रों का। जो भगत सिंह जी ने कहा 23 साल के उस मौके ने, यदि आप राजनीति नहीं सीखेंगे, आपका खाना पीना, दवा दारू, रोजी रोजगार सब राजनीति पर निर्भर है, सब राजनीति पर निर्भर है। तो वो हर आदमी जो ये कहता है कि भाई राजनीति गंदी चीज है, मैं राजनीति से दूर रहता हूं, माफ कीजिए, आप जिंदगी से दूर रहते हैं, आप हकीकत से दूर रहते हैं। और जो जिंदगी से दूर रहता है, हकीकत से दूर रहता है, वो मुल्क नहीं बना सकता है, उसे बेहतर नहीं बना सकता है। जिस देश में जवान का, किसान का, बुद्धिमान का अपमान होता हो, उसकी आवाज को कुचला जाता हो, माफ कीजिए, ये मुल्क बनाने के लक्षण नहीं होते हैं, ये कौम को, देश को बर्बाद करने के लक्षण होते हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए। और छात्र की यह जिम्मेदारी होती है कि भाई छात्र वो चीज है जिसको किसी पर निर्भरता नहीं है, छात्र वो चीज है जो किसी के भोकाल में नहीं आता है, वो प्रधानमंत्री को भी चैलेंज कर सकता है, वो खौफ नाम की चीज नहीं जानता है। तो छात्र से उम्मीद होती है वो दल ना देखे, वो आदमी ना देखे, वो ये देखे कि सही क्या है और गलत क्या है, और सही है तो अड़ जाए और अगर गलत है तो लड़ जाए। ये छात्र संगठनों से हम उम्मीद करते हैं। तो ये जो सुझाव यहाँ आया है, मैं उसके पूर्णतः सहमत हूं। आपने प्रस्ताव पुण्यभाई रखा था स्नेहवीर जी, मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं। कम से कम हम लोगों को ऐसी कोशिश करनी चाहिए इस शहर में। ये जरूरी नहीं है कि मुख्तलिफ पार्टियों के लोग होंगे, ये जरूरी नहीं है कि वो क्या कहते हैं, ये जरूरी नहीं है कौन किस पार्टी का है, जरूरी ये है कि हम एक मंच राणा जी ऐसा जरूर बनाए जिसमें सही बात को सही और गलत को गलत कहने की गैरत और हिम्मत हो। हम ऐसा मंच जरूर बनाएं, मैं उसके साथ हूं। और जन सरोकार देखिए, पार्टियां, सरकारें देश के लिए होती हैं, देश पार्टी और सरकारों के लिए नहीं होते हैं। कई बार आवाम को अपनी सरकारों से भी मुल्क को बचाना पड़ता है, अपनी सरकारों के खिलाफ भी खड़ा होना पड़ता है। तो हमें ये सोचना चाहिए, और खास तौर से जो सरकार में दल है उसके अगर पदाधिकारी यहां मौजूद हैं, मेरी आपसे गुजारिश है, करबद्ध प्रार्थना है, कम से कम अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को, अपने दलों को, और जिस दल की सरकार जिस दल राज्य में है, जहां जहां गलत हो रहा है, मैं एक उदाहरण कह रहा हूं तो इसे किसी पार्टी में ना लीजिएगा, क्योंकि सब दल के लोग हैं, यहां किसी की तरमीम करना मंशा नहीं है। लेकिन अगर एक आदमी जिसे अंतर्राष्ट्रीय भाई पर्यावरणविद और एक विज्ञानी के रूप में जाना जाता है, अगर उसे देशद्रोह के मुकदमे में डाला जा रहा है, आप एहतियात पे उसे जेल डाल देते, कोई दिक्कत नहीं थी। कई बार नेताओं को पब्लिक से बचाने के लिए भी जेल में डाला जाता है। अगर आप उस प्रतिभा को बचाने के लिए जेल में डालते, मैं आपका समर्थन करता। लेकिन अगर आप एक विज्ञानी को, पर्यावरणविद को, एक गांधीवादी आदमी को, जो 5 साल से एक अहिंसक तरीके का आंदोलन चला रहा है, और वो आंदोलन तब भी चला रहा था जब दूसरे दल की सरकार थी, तब भी वो इन मुद्दों पे खड़ा था, वो आज भी इस मुद्दों पे खड़ा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि कम से कम वो लोग जो उन दलों के हैं और आम लोग जिनका कोई दल से वास्ता नहीं है, कम से कम ऐसे मुद्दों पे अपनी आवाज बुलंद जरूर करें। वो आवाज बुलंद इस पे भी करें, शायद मैं 2 मिनट फालतू ले चुका हूं, लेकिन आवाज बुलंद इस पे भी करें कि एक राज्य में बाढ़ आती है, बाढ़, सूखा, भूकंप, प्राकृतिक आपदा किसी भी राज्य में आ सकती है। अभी पंजाब डूबा हुआ था। अगर आजादी की लड़ाई को देख लें, हम भगत सिंह को, शहीद आजम को देख लें और इनको दरकिनार भी कर दें, तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा जो क्रांतिकारी हुए वो बंगाल से और पंजाब से हुए। तो उस पंजाब में अगर ऐसा कोई विपदा आई है, तो मेरे ख्याल से जिन भी लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने खालिस्तानी, पाकिस्तानी जैसे शब्द इस्तेमाल किए विपदा के वक्त में,
मेरा ख्याल है उसकी मजम्मत होनी चाहिए और आम लोगों को ऐसी बात पे खड़े होकर के कि भाई ऐसी बातों पे ऐसी बातें मत कहिए, ये कहने की सलाहियत, ये बातें कहने की समझ और ये बातें कहने की हिम्मत और गैरत हर हिंदुस्तानी में होनी चाहिए, तब इस मुल्क का कोई भविष्य है। वरना महात्मा गांधी, अभी राणा जी ने एक बात कही, इस बात पे खत्म करता हूं कि महात्मा क्या चीज थे। जिस वकील का पैसा वैसा रुपया तैयार कराया गया भगत सिंह का वो लड़ने के लिए, वो महात्मा गांधी थे। जवाहरलाल नेहरू को भेजने वाले महात्मा गांधी थे कि भाई जाइए और पता करिए। महात्मा गांधी क्या कर रहे थे, कोई कह रहा साहब इरविन पैक्ट में कर लेते अगर समझौता तो शायद भगत सिंह की शर्त 11वीं लगा देते तो भगत सिंह छूट जाते। माफ कीजिए, वो लंबी कहानी है, मैं कभी बिल्कुल चाहूंगा अगर लेक्चर कराएंगे, मैं लेक्चर बिल्कुल बिब्लियोग्राफी, बुक्स, रेफरेंसेस के साथ दूंगा, अखबारों के साथ दूंगा। महात्मा गांधी ने पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन वहां सारी जो पुलिस एकेडमी, पुलिस के लोग थे, सारे रिजाइन करने को खड़े हो गए थे, इसलिए पूरा कोलैप्स कर जाता, ये दिक्कत आ गई थी। और दूसरी दिक्कत ये थी 90,000 क्रांतिकारी, 90,000 जो आंदोलनकारी थे वो जेल में थे। अगर 90,000 या माफ करिएगा, मेरे ख्याल से 5-4 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस आयोजन को पूरे तरीके से बनाया होगा। अगर उन 5-4 लोगों को हटा दिया जाए भाई आदेश जी, तो क्या आयोजन हो जाएगा? तो इंजन डब्बे बहुत सारे होते हैं, इंजन 2-4 लोग होते हैं। तो 90,000 वो सक्रिय लोग जो हिंदुस्तान में बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे थे, वो लोग उस समय बंद थे। और उन 90,000 को छुड़ाना और इस देश के क्रांति के आंदोलन को बरकरार रखना गांधी की नैतिक जिम्मेदारी थी। जैसे अगर यहां कोई हादसा आ जाए तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी हमारी, आपकी, 5-10 लोगों की होगी। तो आप समझिए, हम यहाँ 1,000 लोगों को सब वो नहीं कर पा रहे थे, इसको नहीं समझ पा रहे थे, इसका डिसिप्लिन नहीं बना पा रहे थे। गांधी वगैरह को कितनी दिक्कत थी। तो राणा जी ने जो बात कह रहे थे मुझे कि डॉक्टर साहब मैं किसी आपके आयोजन में आप बुलाएं और मैं आऊं और मैं आपकी गलती निकाल दूं तो कैसा लगेगा? शिष्टता का मैं आपके घर चाय पे आऊं और मैं कहूं चाय में चीनी कम है, चाय में इलायची नहीं है। गांधी क्या करते अगर कोई उसके घर आता और 10 मिनट में निकाल देता? मैंने राणा जी को जवाब दिया था, मैंने कहा राणा जी, गांधी जी ये कहते कि राणा जी ऐसा है कि कल हम तुम्हारे घर आएंगे, तुम बताना चाय अच्छी कैसे बनती है। भाई जिन्ना को भी पकड़ के ला रहे थे, मुल्क तकसीम ना हो। अंबेडकर साहब का भी हाथ पकड़ रहे थे कि भाई तकसीम ना हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भी हाथ पकड़ रहे थे। तो मुल्क तभी बनेगा भाई साहब जब आप सबका हाथ पकड़ेंगे और सबको लेकर चलेंगे। ये कहना कि भाई तू क्या है, हर बात पे कहते हो तू क्या है, तो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। मेरी इसी बात से कि हम अपने अंदाजे बयां को सुधारें, हम अपने अंदाजे गुफ्तगू को सुधारें, संवाद कायम करें और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ें, तो इस मुल्क की बेहतरी की गुंजाइश है। और यही मेरे हिसाब से सच्ची श्रद्धांजलि भगत सिंह और महात्मा गांधी को होगी। जय हिंद, जय हिंद। अगले वक्ता के रूप में हमारा भाई हैं शशिकांत गौतम जी आए और अपने विचार रखें। शशिकांत गौतम।